आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम अपनी थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रखा है हमने, मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स कर चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कर चुके हैं। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में की थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड। आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर। टॉपिक है आयोनिक कंपाउंड। क्या है? आयोनिक कंपाउंड। कि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किन किन के बीच में बनते हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं अपना आयोनिक कंपाउंड। देखिए इधर, आयोनिक कंपाउंड। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है, जिनमें मेटल है, नॉन मेटल है एंड मेटालॉइड है। अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड बनता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। जब हमने रिएक्शन की थी ऑक्सीजन के साथ तो हमने बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाई थी मैग्नीशियम ऑक्साइड के बीच में और कहा था कि एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। ठीक है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, गेन करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज आयनिक कंपाउंड तो आप बोलोगे आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, या फिर बोल सकते हो आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल gain electron. The bond is formed between metal and non-metal. That bond is known as ionic bond. ठीक है, जो कंपाउंड है वो कौन सा है अपने पास? आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के आपस में शेयर करके जो अपने पास कंपाउंड बना है वो आयोनिक कंपाउंड है, और जो हमारे पास बना बॉन्ड उनके बीच में वो कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो आप लिखोगे the ionic compound is formed between metals and non-metals. Metals lose their electrons and non-metals gain electrons. ठीक है, कि आयनिक कंपाउंड है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करती है और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो NaCl, MgCl2, Na2O, MgO, बहुत से होते हैं एग्जाम्पल, बट वही है, उसमें एक मेटल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखिए कैसे अपने पास ये आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं। तो सबसे पहले आप सोडियम लिखोगे एक तरफ लिखोगे Cl। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 and the electronic configuration of sodium is 281 and electronic configuration of chlorine is 287. Okay, the outermost electron in sodium is 1 and the outermost electron of chlorine is 7. यहाँ पे सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है और क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। इट मीन सोडियम क्या है अपने पास? मेटल है, और क्लोरीन क्या है अपने पास?
नॉन मेटल। जैसा कि हमने कहा था कि अपने पास हर कोई चाहता है स्टेबल होना, नोबल गैस के बराबर होना। उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में या तो शेयर करते हैं या फिर अपने पास क्या करते हैं, ये गेन और लॉस। तो यहाँ पे एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन किए जाते हैं। यहाँ पे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जो कि मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस। और क्लोरीन है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मींस ये नॉन मेटल है। बताया था ना आपको इसी यूनिट में कि अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 है तो वो मेटल है। अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7 है तो वो क्या है, नॉन मेटल। सो सोडियम इज द मेटल एंड क्लोरीन इज द नॉन मेटल। हमने ये सोडियम लिखा, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस। लॉस करने पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। जितना लॉस किया उतना ही पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो एक ही पॉजिटिव चार्ज अपने पास, ठीक है। Cl नेगेटिव, Cl ने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया था वो गेन किया और क्या बन गया, Cl नेगेटिव। इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या किया है, गेन किया है, तो -1 ही चार्ज आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो सोडियम आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसको दे दिया, ठीक है। तो क्या बन गया अपने पास, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 और 8। क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया सोडियम से तो कितने हो गए, 2, 8, 8। आउटर मोस्ट सेल में इसके भी 8 है और इसके भी क्या है, 8 है। तो दोनों ने क्या कर लिया, नोबल गैस ले ली, ठीक है। ये अपने पास नियोन के इक्वल होगी और ये अपने पास किसके इक्वल हो गया, आर्गन के। नियोन एंड आर्गन इज द नोबल गैस, ठीक है। नोबल गैस क्या होती है, जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, लॉस या गेन करने पर नहीं, उनके खुद के, या फिर शेयर करने पर भी नहीं, उनके खुद के ही आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो अपने पास क्या होता है, नोबल गैस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा आपको साफ साफ दिख रहा है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस, और क्लोरीन ने क्या किया है, गेन। तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है और जो ये बॉन्ड बना है वो कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा है ये, आयोनिक, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप और एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे आपने ये ले रखा है MgCl2। MgCl2 को देखो, वही एक तरफ Mg लिखो, एक तरफ Cl लिखो, ठीक है। आपने ये लिखा Mg, ये लिखा Cl। द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज 282 and the electronic configuration of chlorine is 287। अपने पास 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2, 8, 8, 2। अब आप ये सोचोगे कि इसके आउटर मोस्ट सेल में तो 2 है, मींस ये तो सेटिस्फाई है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 होना चाहिए था, लिखा हुआ है 2, 8, 8, 2। अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 होता तो ये हमारे पास नोबल गैस होता। अभी हमारे पास नोबल गैस नहीं है, ठीक है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम इज 2 and the valence electron of chlorine is 7. So magnesium is the metal and chlorine is the non metal। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है अपने पास, नॉन मेटल है। सो मैग्नीशियम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम कहता है कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं 2 के 2 इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा, लॉस करूंगा। यहाँ पे क्लोरीन के पास सिर्फ कैपेसिटी है 1 इलेक्ट्रॉन लेने की, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी है, इसको तो सिर्फ क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास कितने Cl है, 2 Cl है। 1 Cl आपने ये लिख लिया, 1 Cl ये लिख लो। इसके आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
7 इलेक्ट्रॉन है ना इसके आउटर मोस्ट शेल में भी। तो मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन को देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको देता है, इस क्लोरीन को देता है, ठीक है। और ऐसे बॉन्ड बना लेता है मैग्नीशियम, क्लोरीन और ये क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पर क्या बन गया, बॉन्ड बन गया ना इनके बीच में। तो ये कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक। कौन सा है ये, आयोनिक बॉन्ड। और ये पूरा कंपाउंड कौन सा बन गया, आयोनिक कंपाउंड। क्या बन गया, आयोनिक कंपाउंड। बाकी के दो बचे, और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, उनको सोल्व करके देखना, ठीक है। अब हमारे पास आयोनिक कंपाउंड बन गया। अब कह रहे हैं कि आयोनिक कंपाउंड की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, आयोनिक कंपाउंड की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। तो आपने सबसे पहला तो यही है कि आयोनिक कंपाउंड कब बनता है, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने पर, ठीक है। पहली तो यही होगी। दूसरा है आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं आयोनिक कंपाउंड, सॉलिड होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक करें तो क्या करोगे, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, आयोनिक कंपाउंड्स आर solid, brittle in nature, ठीक है। दूसरा है आयोनिक कंपाउंड्स formed by loss or gain इलेक्ट्रॉन। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करने पर बनते हैं, ठीक है। अब देखो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड है, जो हमने पहले भी स्टडी किया था कि सॉलिड है उनका, अगर डेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें, डेंसिटी की, तो उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई। क्या होती है उनकी डेंसिटी, हाई होती है, ठीक है। थर्ड आ सकता है आयोनिक कंपाउंड्स have high density, क्या है उनकी डेंसिटी हाई है, ठीक है। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड है तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉलिड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड का, आयोनिक कंपाउंड्स have high melting point and boiling point। आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर क्या होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं, पोलर जिनमें आयंस फॉर्मेशन हो और नॉन पोलर जिनमें आयंस की फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड है ये अपने पास सोल्यूबल है किनके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। मींस अगर हम वाटर की बात करें तो ये वाटर सोल्यूबल है। जैसे अगर हम NaCl ले, NaCl किसका फॉर्मूला है, कॉमन साल्ट का। किसका फॉर्मूला है, कॉमन साल्ट। अगर आप उसको वाटर में डालो तो वाटर में डिजोल्व हो जाता है ना, तो हियर वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट। वाटर क्या है यहाँ पे, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड आर soluble in polar solvent। आयनिक कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या है, सोल्यूबल है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड का नेचर है वो क्रिस्टलाइन ज्योमेट्रिकल शेप होती है। आयनिक कंपाउंड की क्या होती है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की तो सॉलिड स्टेट के अंदर आयनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बट अगर वो मोल्टन स्टेट में है, मतलब लिक्विड की फॉर्म में है, तो उनमें से कंडक्ट हो सकती है क्या,
इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक बार मैं वापस से करवा रही हूँ आपको आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक। पहला है आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, सॉलिड है तो अंडरस्टूड है डेंसिटी भी क्या होगी उनकी, हाई होगी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उनका, हाई होगा। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होंगे किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड है वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में, बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं किसमें, मोल्टन स्टेट में। मोल्टन मीन्स यहाँ पे लिक्विड स्टेट में। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल शेप में होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर है, ज्योमेट्रिकल इनकी क्या है, शेप है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।